हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीपीएम पर एक न्यूमेरिकल देखा था। आज हम लोग पार्ट स्टार्ट करेंगे। पार्ट इज प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट में हम लोग नेटवर्क टेक्निक्स का यूज करते हैं फॉर शेड्यूलिंग पर्पस। तो हम यहाँ पर सीपीएम या पार्ट दो टेक्निक्स यूज करते हैं, उनमें से हम प्रिफर कौन सी करते हैं ये जानना पहले बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम लोग पहले देखते हैं सीपीएम और पार्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो सीपीएम और पार्ट में डिफरेंस हम लोग देखते हैं। तो पहला डिफरेंस जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो वैल्यूज होते हैं दैट आर डिटरमिनिस्टिक। सीपीएम जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें हमें डिटरमिनिस्टिक वैल्यू मिलती है। मींस यहाँ पर जो टाइम होता है वो क्या होता है, सर्टेन होता है। जैसे कि हमने कोई भी एक्टिविटी ये बनाई, ith एक्टिविटी और jth एक्टिविटी बनाई, तो हम यहाँ पर जो dij देते हैं, यहाँ पर हमने सपोज के लिए 5 डेज यहाँ पर दिया, तो दिस इज द सर्टेन टाइम। हमें टाइम पता है कि ये काम हमें 5 दिन में कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर ये मतलब टाइम जो होता है वो सर्टेन होता है। दूसरा पार्ट में हमारा क्या होता है, दिस इज प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर। ये प्रोबेबिलिटी पे होता है और यहाँ पर हमें टाइम का कुछ भी आइडिया नहीं होता कि कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, यूज कहां पर करते हैं सीपीएम को, तो सीपीएम को हम लोग जनरली जो हमारे रिपीटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे एक प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया तो उस प्रोजेक्ट में हमें आइडिया लग जाता है कि ये एक्टिविटी कितने दिन में कंप्लीट होगी, दूसरी एक्टिविटी कितने दिन में कंप्लीट होगी। तो वहां पर तभी हम इसे डिटरमिनिस्टिक बोलते हैं कि वहां पर टाइम का हमें आइडिया रहता है कि इतने दिन में ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए हम इसको डिटरमिनिस्टिक बोलते हैं। प्रोबेबिलिस्टिक इज फॉर न्यू प्रोजेक्ट। सपोज करिए कि हमें न्यू प्रोजेक्ट कोई हमें न्यू प्रोजेक्ट दिया गया और उसमें हमें एक्टिविटी का आइडिया, कोई हमने एक्टिविटी शुरू की तो हमें उसका आइडिया नहीं रहता, हम बस वहां पर अज्यूम करते हैं कि ये काम इतने दिन में हो जाएगा। तो वहां पर टाइम का कोई भी आइडिया नहीं होता। तो वहां पर हमें कितने टाइप के टाइम मिल सकते हैं, या फिर कोई ऑप्टिमिस्टिक, अगर हमारे फेवरेबल कंडीशंस में तो ऑप्टिमिस्टिक होगी टाइम। दूसरा, अगर हमारा एवरेज कंडीशन हो तो मोस्ट लाइकली टाइम। और तीसरा कि अगर एडवर्स कंडीशन होगी तो वहां पर हमें मिलता है पेसिमिस्टिक टाइम। तो यहाँ पर टाइम 3 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं पार्ट में, और वो कौन कौन से होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम। तो हम ये देखते हैं कि पार्ट एक्टिविटी में जो ड्यूरेशन एक्टिविटी, पार्ट में जो ड्यूरेशन एक्टिविटी होती है वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बेस होता है कि हमें अज्यूम करते हैं कि ये काम हमारा इतने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो हम आगे देखते हैं कि व्हाट इज ऑप्टिमिस्टिक टाइम, जिसको हम डिनोट करते हैं टीओ से, मोस्ट लाइकली टाइम जिसे हम डिनोट करते हैं टीएम से, और पेसिमिस्टिक टाइम जिसे हम डिनोट करते हैं टीपी से। ठीक, तो हम पहले देखते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ये क्या होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम? तो मैंने जैसा भी आपको बताया था कि जहां पर हमारी सारी जो वर्किंग कंडीशन है सारी हमारे फेवर में होंगी, तो हम वो काम कम से कम टाइम में कर लेंगे। अगर हमारी सारी कोई भी प्रोजेक्ट, हम कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, अगर सारी कंडीशंस वहां पर हमारी अकॉर्डिंगली सब काम वहां पर हो रहा है तो हम उसे ऑप्टिमिस्टिक टाइम बोलेंगे। वहां पर जो हमें टाइम मिलेगा, कम से कम टाइम जो मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमिस्टिक टाइम। देन मोस्ट लाइकली टाइम, जहां पर एवरेज कंडीशन है कि कुछ एवरेज कंडीशन जहां पर भी होगी तो वहां पर थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन वहां पर भी कंडीशन टाइम का हम आइडिया लगा सकते हैं। अगर एवरेज कंडीशन है, टाइम का आइडिया लगा सकते हैं कि वो इतने दिन में हो जाना चाहिए। श्योर नहीं होता है, उससे 1-2 दिन ज्यादा भी हो सकता है, 1-2 दिन कम भी हो सकता है, लेकिन वहां पर हम एक आइडिया ले सकते हैं। तीसरा होता है पेसिमिस्टिक टाइम, दैट इज एडवर्स कंडीशन। तो वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, भाई हम टाइम का आइडिया नहीं, हम काम करते जा रहे हैं लेकिन हमें वहां पर वो हमारा फिनिश नहीं हो रहा है, तो वहां पर भी उस टाइम को जो हमारा कितने दिन में कंप्लीट होता है हम एक आइडिया, रफ आइडिया वहां पर भी लेते हैं कि इतना खींचेगा। एक वहां भी प्रोबेबिलिटी होती है कि 10 दिन चलेगा, 15 दिन चलेगा, तो इस तरह वहां पर भी हम टाइम का
वहां पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि इतने दिन में वो कंप्लीट टास्क होगा। तो जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर सारी कंडीशन फेवरेबल है तो यहाँ पर कम टाइम लगेगा, एवरेज कंडीशन है तो यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, और पेसिमिस्टिक टाइम में सबसे ज्यादा वैल्यू होगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टीपी, टीएम और टीओ। टीपी इज that is pessimistic time is greater than most likely time and which is greater than optimistic time। फिर हम लोग यहाँ पर टाइम की सारी कंडीशंस देखते हैं, तो हम यहाँ पर ऐसे समझते हैं कि सीपीएम और क्वार्ट में डिफरेंस को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमने जैसे ith और jth नोट दिखाया और यहाँ पर ड्यूरेशन हमने बता दी कि ड्यूरेशन हमारी 5 डेज है, सपोज 5 डेज ड्यूरेशन है। पार्ट के केस में भी हमने क्या किया कि एक ith नोट और jth नोट ले लिया, लेकिन अब यहाँ पर जो टाइम है, टाइम ड्यूरेशन है, ये हमारा डिसाइड नहीं होता। अदरवाइज अगर ये हम देखें ith नोड और jth नोड, तो ये सेम सीपीएम की तरह ही नेटवर्क इसका होगा, लेकिन बस यहाँ पर जो ड्यूरेशन है वो क्या होगी, यहाँ पर ऐसे नहीं होगी। तो यहाँ पर हमें ड्यूरेशन तीनों टाइम हमें पता होंगे, जैसे कि हमारा ऑप्टिमिस्टिक टाइम हमें पता होगा, पेसिमिस्टिक टाइम हमें पता, मोस्ट लाइकली टाइम पता होगा, और पेसिमिस्टिक टाइम हमें यहाँ पर पता, हम एक आइडिया यहाँ पर लगाते हैं कि यहाँ पर ये इतना इतना टाइम इस एक्टिविटी में लगेगा। तो हम अगर इस टाइम को हम इस ऐसे कन्वर्ट कर लें, अगर इस टाइम को हम एक एवरेज यहाँ पर वैल्यू लेकर हम ऐसे कन्वर्ट कर लें, तो ये हमारा पूरा कैसा हो गया, सीपीएम की जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी कि भाई हमें यहाँ डीआईजे पता चल गया कि डीआईजे यहाँ पर 6 डेज है, हम यहाँ पर सीपीएम के जैसे नेटवर्क को फॉलो करते हैं, वैसे हम यहाँ पर भी उस नेटवर्क टेक्निक्स को रूल्स को फॉलो करके हम यहाँ पर भी हम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं, सपोज करिए कि टीओ हमें 2 दे रखा है, ये हमें दे रखा है 4 दे रखा है, और ये हमें 5 दे रखा है। जैसे कि हमने आपको बताया टीओ इज द minimum time, then after that tm, and greatest time is the tp, that is pessimistic time। तो हम यहाँ पर अगर इसको कैलकुलेट करें तो हमें यहाँ से तो हम एक 3 टाइम हमें मिल रहे हैं, हम कोई वहां पर एवरेज इसका अगर हम लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड और मीन एक्टिविटी ड्यूरेशन। अगर हम इसको एवरेज में कन्वर्ट करते हैं तो हमें बोलते हैं उसको, उस टाइम को क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड और मीन एक्टिविटी ड्यूरेशन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टीआईजे से, टीआईजे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो और इसका फॉर्मूला क्या होता है, टीओ प्लस 4 टाइम्स टीएम प्लस टीपी अपॉन 6, टीओ प्लस 4 टाइम्स टीएम प्लस टीपी अपॉन 6। तो हमने अगर यहाँ पर इससे ये जो हमें फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है, अगर हम इस टाइम को इस फॉर्मूले में अप्लाई करके निकालते हैं तो हमें कुछ एक ड्यूरेशन मिलेगी, नंबर सपोज एन नंबर ऑफ डेज जो भी है, कुछ ड्यूरेशन मिलेगी। तो उस ड्यूरेशन से फिर हम यहाँ पर उस नेटवर्क में यहाँ पर वो ड्यूरेशन दिखाकर हम जैसे कि सीपीएम की प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, हम उसको उस तरीके से सिमिलर सेम टू सेम जैसे वहां पर प्रोसेस फॉलो करते थे वही प्रोसेस यहाँ पर हमें फॉलो करना है। बस हमें पर्ट के कंडीशन में करना क्या है कि जितने भी टाइम होते हैं उनको हमें एक्सपेक्टेड और मीन टाइम में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हमारी पूरी प्रॉब्लम जैसे हम सीपीएम में सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व होगी। तो आगे हम देखते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर ये टाइम ड्यूरेशन टीआईजे को निकाला और हम यहाँ पर ये भी हमें श्योर नहीं है कि ये इतने दिन में कंप्लीट हो ही जाएगा। ये तो हमारा एक अनुमान है कि इतने दिन में ये कंप्लीट, जो हमने एवरेज टाइम लिया ये इतने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो एक्चुअल नंबर ऑफ डेज जो जितने दिन में कंप्लीट होता है, मे बी देयर मे बी सम डेविएशन कि जो हमने अज्यूम किया है और जो हम वर्क एक्टिविटी कंप्लीट कर रहे हैं तो वहां से कुछ डेविएशन हो सकता है। तो वो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो क्या होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से और उसका फॉर्मूला क्या है टीपी माइनस टीओ अपॉन 6। दैट इज टीपी इज व्हाट, पेसिमिस्टिक टाइम और टीओ इज ऑप्टिमिस्टिक टाइम अपॉन 6। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ व्हाट इज वेरिएंस? वेरिएंस जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से और इन जनरल हम VAR से भी इसे लिखते हैं। वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन
का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। और इसको इस तरीके से समझते हैं कि हम कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन कहां पर निकालते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास कोई नेटवर्क है कि जिसमें 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड और 4 नोड। दिस इज अ क्रिटिकल पाथ फॉर एनी नेटवर्क। हमने अज्यूम कर लिया कि ये जितने भी पाथ हैं, ये कौन से पाथ हैं? क्रिटिकल पाथ। और इस एक्टिविटी के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाल लिया, दैट इज सिग्मा 1। कहां से निकालेंगे? यहां से। इस एक्टिविटी के लिए सिग्मा 2 एंड इस एक्टिविटी के लिए सिग्मा 3। तो हमें इस क्रिटिकल पाथ का स्टैंडर्ड डेविएशन अगर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें इस क्रिटिकल पाथ का निकालना है, दैट इज अंडर रूट समेशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर। समेशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर मींस कि समेशन ऑफ ऑल द स्टैंडर्ड डेविएशन इन दैट पर्टिकुलर पाथ। ठीक, दैट यहां पर सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर एंड प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर। अगर हमने इन तीनों का एवरेज यहां पर निकाल लिया तो दिस इज द क्रिटिकल पाथ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर एनी क्रिटिकल पाथ। तो ये हमारे बेसिक चीजें थी पार्ट में। बाकी हमें इसमें वही चीजें फॉलो करनी है जो हम लोग सीपीएम में फॉलो करते थे। इस पे बेस्ड हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं जो यहाँ पर मेंशन कर रखा है मैंने, दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग नेटवर्क, कैलकुलेट द फर्स्ट वन इज क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन। यानी कि हमें इस नेटवर्क को ड्रॉ करना है और उसका हमें क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन निकालना है। और दूसरा हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर क्रिटिकल पाथ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम क्रिटिकल पाथ के लिए यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब इसे हम लोग आगे देखते हैं। पहले तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग बनाते हैं एक नेटवर्क। तो हम लोग इसका नेटवर्क बनाते हैं। तो पहला यहाँ पर एक्टिविटी क्या दे रखा है? 1 से 2। एक्टिविटी 1 to 2, दिस इज एक्टिविटी 1 to, देन एक्टिविटी 1 to 3। यहाँ पर हमें टाइम ड्यूरेशन दे रखा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक्टिविटी 1 to 2 में 1, 2 एंड 3 तीनों टाइम ड्यूरेशन दे रखा है। पहला क्या है? ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम। देन दूसरा नेटवर्क हमारा क्या है? दूसरा 1 to 3। 1 to 3 यहां पर भी टाइम दे रखा है, व्हाट इज 5, 6 एंड 7। तीसरा 1 to 4, फिर 1 इस नोट से ही स्टार्ट करेंगे। 1 to 4 इसका टाइम ड्यूरेशन दे रखा है 3, 5 एंड 7 ऑल टाइम सर्कल। नेक्स्ट इज 2 to 5 एंड अगेन इसके आगे वाला भी देखते हैं 3 to 5। यानी कि 2 से और 3 से कोई नोड हमें मिल रहा है तो 2 to 5 एंड 3 to 5। दिस इज एक्टिविटी 5 एंड नोड 5। और 2 to 5 दैट टाइम इज 5, 7, 9 एंड 3 to 5 द टाइम इज 2, 4, 6 अगेन 5 to 6। यहां पर कोई नोड हमें मिलेगा 5 to 6। इसका टाइम कितना है? 4, 5 एंड 6। अगेन 4 to 7 यानी यहाँ पर इसके आगे भी कोई होगा। 4 to 7 के बाद 6 to 7 यानी 6 to 7 हमें यहाँ पर एक मिल रहा है। 6 to 7 और 4 to 7। तो 4 to 7 का टाइम है 4, 6 और 8 और 6 to 7 का 2, 3 एंड 4। ये हमने नेटवर्क ड्रॉ कर लिया। नेटवर्क ड्रॉ करने के बाद अब हमें क्या करना है कि ये जो हमें टाइम दे रखे हैं इनको हमें किसमें कन्वर्ट करना है? इस टाइम को हमें कन्वर्ट करना है किसमें? एक्सपेक्टेड टाइम, एक्सपेक्टेड और मीन टाइम, मीन एक्टिविटी टाइम, इसमें हमें इसे कन्वर्ट करना है। उसका फॉर्मूला हम लोग ने देखा था। क्या होता है उसका फॉर्मूला? उसका फॉर्मूला होता है TO प्लस 4TM प्लस TP अपॉन 6। ये फॉर्मूला होता है। तो हमने यहाँ पर इस चार्ट में ही आगे एक्सपेक्टेड टाइम और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एक अलग से कॉलम बना लिया था। हम इसी में इसको मेंशन करते आते हैं। तो हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड टाइम एक्टिविटी 1 to 2 के लिए निकाल लेते हैं। 1 to 2 के लिए एक्सपेक्टेड टाइम कितना आएगा? एक्सपेक्टेड टाइम जो होगा हमारा
is 1, 4 tm is 8, 1 plus 9 plus 3, 12 by 6, 12 by 6, this is 2. Again 24 plus 5, 29 plus 7, 36 by 6, that is 6. Then 20, 23 and 7, 30, 30 by 6 is 5. Then 28 plus 5, 33, 33 plus 9, 42 by 6, 7. Then for 16 plus 2, 18 plus 6, 24 by 6 is 4. Then 20 plus 4, 24 plus 6, 30 by 6, that is 5. Again 6, 24 plus 4, 28, 8, 36 by 6 is 6. Then 12 plus 2, 14 plus 4, 18 by 6 is 3. हमने यहाँ से सबके लिए एक्सपेक्टेड टाइम सारी एक्टिविटीज के लिए निकाल लिया। तो अब हम स्टार्ट में सारे ड्यूरेशन, उनके जितने भी ड्यूरेशन है हम वहां से निकाल सकते हैं। टीआईजे अगर हमें सबके लिए एक्टिविटी 1, 2 के लिए हमने टीआईजे कितना निकाला, दैट इज 2। 1 से 3 के लिए टीआईजे हमने कितना निकाला, 1 से 3 के लिए हमने टीआईजे निकाला 6, एंड इसके लिए निकाला 1 से 4 के लिए टीआईजे, ये कितना निकाला 5। फिर 2 to 5 इसके लिए हमारा निकला 7, और 3 to 5 के लिए 4, 3 to 5 के लिए 4, फिर 5 to 6 के लिए 5, यहां पर 5 to 6 के लिए 5, एंड 4 to 7 दिस इज 3, and 6 to 7 this is, sorry, 4 to 7 this is 6, this is 6, and 6 to 7 this is 3। ये हमने सबके एक्सपेक्टेड टाइम और मीन टाइम हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। तो हमने क्या बताया था आपको कि अगर हमने एक्सपेक्टेड टाइम अगर निकाल लिया है तो हमें फिर जैसे हम लोग सीपीएम में सॉल्व करते थे वहां पर हम फिर वैसे ही उसको सॉल्व करेंगे। तो सीपीएम में हमें प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते थे, किसी भी एक्टिविटी का ईएसटी हम लोग अज्यूम करते थे, फर्स्ट नोट पे उसे क्या अज्यूम करते थे, E इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर E इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर क्या होगा, E की वैल्यू 0 प्लस 2, दिस इज E इक्वल टू 2। यहाँ पर कितना होगा, एक ही नोट यहाँ पर, एक ही एरो यहाँ पर मिल रहा है, 0 प्लस 6, E इज इक्वल टू 6। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अब मैंने ऐसे टीआईजे इसके जितनी टाइम है, मोस्ट लाइकली, एक्सपेक्टेड, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक, जितने भी टाइम है इन सबको जो है मैं रब कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। अब यहां पर मैं ड्यूरेशन पता है इसकी 2, 6, 5, 7, 4, 6, 5 एंड 3, इसकी ड्यूरेशन पता है। अब उसको वैसे सॉल्व करते हैं तो हमने यहाँ पर अज्यूम किया 0, यहाँ पर हमें मिला क्या 2, यहाँ पर हमें मिलेगा 6, और यहां पर हमें मिलेगा E इज इक्वल टू 0 प्लस 5, दैट इज 5। फिर 4 हो गया। नोट 5 पे देखते हैं, यहाँ पर हमें 2 एरो मिल रहे हैं तो जो इसमें बड़ा होगा वही कंसीडर करेंगे। देख लेते हैं यहाँ पर 2 प्लस 7 कितना हुआ 9, एंड 6 प्लस 4 10, तो यहाँ पर E की वैल्यू कितनी हो गई 10। देन यहाँ पर सिंगल नोड है तो 10 प्लस 5 E इज इक्वल टू 15, एंड 6 to 7 सिंगल नोड, यहाँ पर 2 नोड मिल रहे हैं 1 and 2। तो यहाँ पर देखें जो ग्रेटर होगा तो 15 प्लस 3 18, और 5 प्लस 6 11, तो यहाँ पर E इज इक्वल टू व्हाट 18। तो अब हमें यहाँ पर बताना है कि क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा, तो उसके लिए हम L और S की वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम सीधे बता सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारा लॉन्गेस्ट पाथ होता है, जैसे हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया, जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है वही हमारा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं लॉन्गेस्ट पाथ हमें कहां से मिल रहा है, वही हमारा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होगा। तो हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कौन सा लॉन्गेस्ट पाथ होगा। पहले ये पाथ देखते हैं 1 2 5 6 7, दिस इज 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 5 14 प्लस 3 17 डेज, इट मींस कि दिस इज नॉट अ क्रिटिकल पाथ। अब ये चेक करते हैं 1 3 5 6 7, यहाँ पर देखते हैं 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15 3 18, इट मींस कि ये
हमारा क्रिटिकल पाथ होगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट होगा और यहाँ लॉन्गेस्ट जो 18 मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, तो लॉन्गेस्ट पाथ यही शो कर रहा है। अभी हम आगे भी चेक कर लेते हैं बाकी एक्टिविटीज के लिए। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट पाथ हुआ, ये हमारी क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। क्रिटिकल पाथ के जो हमें प्रोजेक्ट में ड्यूरेशन में क्रिटिकल पाथ हमें क्या मिला, दैट इज 1, 3, 5, 6 और 7। तो इसका ड्यूरेशन हम चेक कर लेते हैं, दैट इज द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या होगा हमारा, दिस इज 6 + 4, 1 to 3, 6, 3 to 5, 4, 5 to 6, this is 5, and 6 to 7, this is 3. तो टोटल नंबर ऑफ डेज दिस इज 18 डेज। तो हमने जो यहाँ पर एक्सपेक्टेड टाइम निकाला था और वहां से हमने ये निकाल लिया, एक आइडिया ले लिया कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है 18 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर बताना है स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर क्रिटिकल पाथ। तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमारा ये होता है, तो हम इस कॉलम में हम सबके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। तो पहला इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन पहले 1 to 2 एक्टिविटी के लिए, दैट इज TP - TO/6। तो TP is 3, TO is 1, 3 - 1/6, इट मींस कि 2/6, 2/6, this is 1/3। Then 7 - 5, 2/6, 2/6, this is again 1/3। Then 7 - 4/6, 4/6, that is 2/3, and 6 - 4 again 9/4/6, this is 2/3, this is again 2/3, this is 6 - 4, this is 1/3, and this is 2/3, 4 - 2/6, that is 1/3। तो ये हमने सबके लिए स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला है। क्या किया है फिर से देख लीजिए, TP - TO/6, दिस इज TP - TO, तो 3 - 1, दैट इज 2/6, तो कितना हमें मिला 1/3। सिमिलरली यहां पर चेक किया, 7 - 5, दैट इज 2/6, दैट इज 1/3। ऐसे ही हम सब में यहाँ पर कैलकुलेट हमने कर लिया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें सबका मिल गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन हमें सबका मिल गया, तो हमें पूछा क्या गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ हमारा कौन कौन सा है, 1 to 3, 3 to 5, 5 to 6 एंड 6 to 7। तो जितनी एक्टिविटी है दीज आर द क्रिटिकल एक्टिविटी। तो पहले क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी है, 1 to 3 यानी ये, और फिर 3 to 5, दिस इज 3 to 5 ये एक्टिविटी, देन 5 to 6, 5 to 6 एंड 6 to 7। ये 4 एक्टिविटी हमारी क्रिटिकल एक्टिविटी हैं और इनका ही हमें क्रिटिकल पाथ को फॉलो करती हैं। तो इसी का हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमें फॉर्मूला यहाँ पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ हमारा क्या है, हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, दैट इज अंडर रूट सिग्मा ऑफ एक्टिविटी, सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्टिविटी 1 to 3 प्लस सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्टिविटी और 3 to 5 प्लस सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्टिविटी 5 to 6 एंड सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्टिविटी 6 to 7। हमने यहां पर से कैलकुलेट किया, ये हमारा सिग्मा 1 to 3 कितना है, 1/3 प्लस 3 to 5 2/3 स्क्वायर प्लस 5 to 6, 5 to 6 is 1/3 का स्क्वायर एंड 6 to 7 is again 1/3 का स्क्वायर और होल अंडर रूट। इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर, दिस इज 3 into 1/3 होल स्क्वायर, 1 2 3, 3 into 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर। इसको और सिंपल कर लेते हैं, ये हमें मिल गया 3/9 प्लस 4/9, दैट इज अंडर रूट 7/3।
9। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें सिग्मा और क्रिटिकल पाथ की वैल्यू जो मिलती है, दिस इज अप्रोक्सीमेट 0.88। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अ क्रिटिकल पाथ। तो हमने यहाँ पर देखा कि हम किसी भी PERT नेटवर्क को कैसे सॉल्व करते हैं, PERT की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। और अभी मैंने यहाँ पर आपसे शुरू में एक चीज डिस्कस की थी कि यहाँ पर हर चीज प्रोबेबिलिस्टिक होती है। सपोज करिए कि हमें ये क्रिटिकल पाथ दे रखा है और हमसे इसी क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन 19 डेज। यहाँ पर तो हमने क्या कैलकुलेट किया, 18 डेज, लेकिन अब वहां पर हो सकता पूछ ले 19 डेज या 17 डेज, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको सीखेंगे कि उस प्रोबेबिलिटी को हम कैसे निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।